हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार। ट्रेडर्स, आज की वीडियो काफ़ी अमेजिंग होने वाली है, इसलिए कि देखो मैंने इससे पहले आप लोग के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आया था बीटीएसटी। बीटीएसटी मतलब जस्ट अंडरस्टैंडिंग होता है कि आज बाय करके कल सेल कर सकते हैं और उसमें आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट होता है। ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड रखना होता है, ठीक है, और बहुत बेहतरीन तरीका से काम भी कर रहा है। उसमें मैंने दो इंडिकेटर जोड़े थे, दोनों इंडिकेटर परफेक्टली उसमें काम कर रहा है। तो इंडिकेटर के थ्रू भी आप उसमें बीटीएसटी बना सकते हैं, कोई लॉजिक या मैजिक नहीं है। सिंपल सा उसमें जब स्ट्रैटेजी सेटअप आता है आप उसमें कर सकते हैं। इसका वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज का जो वीडियो है मैंने उस वीडियो में कंप्लीटली बोला था कि बीटीएसटी वीडियो आप लोग को पसंद आता है, अगर आप प्रॉफिटेबल रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं पार्ट 2 लाऊंगा जिसमें सेल टुडे बाय टुमारो होगा, जिसको हम लोग एसटीबीटी बोलते हैं, ठीक है, एसटीबीटी। अब देखिए ये भी स्ट्रैटेजी काफ़ी अमेजिंग होगा। इसमें मैं मेनली प्राइस एक्शन को देखूंगा, साथ में कुछ मैं आपको बता देता हूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो देखूंगा, जो मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस है इनको देखूंगा, और लास्टली मैं एक एडवांस चीज़ें बताऊंगा जो मैं एडवांस ऑप्शन बोल सकते हैं आप। वहां पे एक इंडिकेटर मैं ऐड करूंगा जो आप लोग को एसटीवीटी के लिए प्राइस एक्शन और साथ में आपको ट्रेंड, ये सब सारे कंफर्मेशन आपको दे देगा। लेकिन आपको मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए, श्योर कॉल के लिए, ये आपको जो इंडिकेटर मैं ऐड करूंगा, ये इंडिकेटर आपकी श्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो सारी चीज़ को इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले गाइज, अगर इस चैनल में आप लोग न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी टाइप के बहुत सारी अमेजिंग वीडियो आप लोग के लिए हमेशा लाते रहता हूं। और गाइज वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, यहाँ पर जो सबसे पहले देखा जाता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। आप ऐसा नहीं कि सेल टुडे बाय टुमारो करेंगे, एसटीवीटी करेंगे तो आप कहीं भी सेल कर देंगे। गाइज ये जो सेल होगा ना, वो लास्ट मार्केट जब क्लोज होगा, जैसे 3 बजे के बाद कभी भी आप यहाँ पे सेल करके जा सकते हैं। कल अगर यहाँ पे ओपनिंग होता है, चाहे यहीं पे होता है या गैप डाउन होता है, तो यहाँ पे आपको सेल करके जाते हैं तो कल बाय करेंगे नीचे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, जिसको हम लोग एसटीवीटी करते हैं। तो इसमें बहुत सारे चीजें को देखना जरूरी होता है। बहुत सारी चीजें कहने का मतलब कि मार्केट का ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड है तभी तो आप यहाँ पे एसटीवीटी लेके जा सकते हैं, या अप ट्रेंड है तो यहाँ पे कभी भी हम एसटीवीटी नहीं लेंगे। इस टाइप के चीजों को अवॉइड ही करेंगे, ठीक है। दूसरी बात है, प्राइस एक्शन भी काफी मैटर करता है। अब मैं सारी चीजें आपको लॉजिकली यहाँ पे समझाता हूँ, दिखाता हूँ, तब जाके आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए, आज ही अगर आपने एसटीवीटी लिया होता तो कैसे ये रिएक्शन आपको देखने को मिलता। अगर आज का डेटा को हम देखते हैं तो ये तो हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा। अगर कल मैंने एसटीवीटी किया होगा तो इस डेटा को मैं पूरी तरीका से हटा देता हूं, जिससे कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मान के चलो कि यहाँ तक का मार्केट है, इधर जो भी मार्केट है इधर है, और यहाँ का मार्केट हमको पता नहीं है कि क्या होगा, ठीक है। तो जस्ट हमको हमारा जो बेसिक इंफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, सबसे पहले मार्केट के ट्रेंड को देखना होता है। मार्केट का ट्रेंड क्या है, यहां से देखिए मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और इस लेवल में आके सस्टेन कर रहा है, ठीक है। तो जब मार्केट ऊपर से यहाँ पे नीचे आ रहा है, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये ट्रेंड डाउन है, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में जाने की संभावना मतलब हो सकती है। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में ही जाएगा या फिर कहीं से अप ट्रेंड में जाएगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये डिसाइड करेगा हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो तरीका से डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। फर्स्ट है कि एक होता है नॉर्मल सपोर्ट। नॉर्मल सपोर्ट मतलब उतना इफेक्टिव नहीं है, एक दो यहाँ पे कोई लाइन टच किया और ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, एक दो कोई लाइन टच किया ये हमारा सपोर्ट हो गया, ये होता है नॉर्मल। एक होता है मेजर सपोर्ट, मेजर रेजिस्टेंस, और रेंज सपोर्ट, रेंज रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो, रेंज तो आपको सिंपल सा अभी पता चल जाएगा। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करके ही देख लेते हैं कि कहाँ पे मेजर सपोर्ट है, कहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस है। अगर हम यहाँ पे सिंपल सा एक सपोर्ट ड्रॉ करते हैं तो देखिए, अगर हम प्रीवियस 2 डेज के डेटा को ओनली लेते हैं, मान के चलो ये डेटा है हमारे पास, ये डेटा है, तो दोनों का जो ऑलमोस्ट लो है वो यहाँ पे है और एक का लो यहाँ पे है, तो दोनों को कंबाइन करते हुए यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारे लिए एज ए सपोर्ट काम करेगा, ठीक है। अभी हम इस चीज को नहीं देख रहे हैं, पहले हम इधर बैक डेटा के अकॉर्डिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखिए ये तो ड्रॉ हो गया, यहाँ पर देखिए मार्केट आया हुआ है, यहाँ से काफी अच्छा रिजेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर मार्केट आया हुआ है, यहाँ से काफी अच्छा रिजेक्शन दिया है, एक यहाँ पे देखिए छोटा सा रिवर्सल है, यहां पर आया, यहां से एक रिवर्सल ऐसे करके दिया हुआ है। अगर हम यहां पर भी एक लाइन ड्रॉ करके इस लाइन को मिलाने का कोशिश करते हैं तो इसी को बोलते हैं हम लोग रेंज सपोर्ट। मैं अभी ड्रॉ करके दिखाता हूं, यहां पर जस्ट मैं यहां पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है।
अब यहाँ पे देख लो, क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल को यहाँ पे सस्टेन किया था, यहीं से अपसाइड का मोमेंटम दिया था। अगेन दूसरे दिन यहाँ पे ओपन तो हुआ, इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाया, मतलब यहाँ से रिजेक्शन अपसाइड का दिया। अगेन मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ से रिजेक्शन देखिए अपसाइड का दिया। इसका मतलब है कि ये एक हमारे लिए रेंज सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, जहाँ पे बायर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिव होता है, जिसको हम लोग डिमांड जोन बोलते हैं। मतलब इस जोन में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होता है। अब हम लोग इसी तरीका से रेजिस्टेंस को भी तो देखना होगा। जस्ट हम लोग यहाँ पे देखिए ड्रॉ कर देते हैं एक लाइन। अब ये लाइन ऐसे मैंने ड्रॉ नहीं कर दिया, यहाँ से देखिए मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, मतलब ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। जब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन के बाद ऊपर आया तो यहाँ भी देखिए मार्केट इसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। यहाँ से भी मार्केट जब ऊपर गया था तो इन्वर्टेड हैमर बनाने के बाद मार्केट देखिए डाउनफॉल आया, मतलब ये लेवल कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अब देखिए मार्केट तो यहां तक का हाई लगाया हुआ है, तो कोई बात नहीं, यहां भी हम एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, जिसको हम लोग यहां पे एज ए रेंज रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे दोनों लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। अब आपको कंप्लीटली यहां पे ये वाली जो रेंज है, इसको हम लोग रेंज रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, जहां पे हमारा सप्लाई जोन इंडिकेटेड होता है और सेलर्स काफी ज्यादा यहां पे एक्टिव होता है। और ये हमारा डिमांड जोन है, जो बायर्स जिसको बोलेंगे सपोर्ट जोन, और इस जोन में हमारा बायर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होता है, इसमें डिमांडिंग काफ़ी ज़्यादा होता है। अब आपको देखिए सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे पता चल गया। दो चीज़ें, सबसे पहला चीज़ है यहाँ से मार्केट का ट्रेंड जो है, ये ट्रेंड पता चल गया कि मार्केट का डाउन ट्रेंड है। इसके बाद हमारा ये वाला जो रेंज है, ये वाला रेंज रेजिस्टेंस पता चल गया और ये वाला रेंज सपोर्ट पता चल गया, ठीक है। अब यहां पे देखो सेक्रेट क्या है, वो सेक्रेट मैं आप लोग से रिवील करने जा रहा हूं। जब भी मार्केट यहां पे इस रेंज में आया था, इस रेंज में आने के बाद देखिए मार्केट काफी दिन तक इस रेंज में कंसोलिडेट किया। यहां पे रीजन क्या है कि इसको भी ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा, और जब तक मार्केट यहां तक मोमेंटम किया, इसके आगे नहीं गया, तो ये चीजें हमारे पास नहीं था, मतलब रेंज सपोर्ट। जब मार्केट नेक्स्ट डे यहां से ओपन होकर ऊपर गया तो हमारे पास एक रेंज सपोर्ट भी आ गया। अब देखो यहां पे रेजिस्टेंस भी आ गया, यहां पे सपोर्ट भी आ गया। हमको पहले से पता है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, ठीक है, ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है, अब इसी का काम आने वाला है। यहां से रिजेक्शन मिला, यहां पे गया, यहां से रिजेक्शन मिला, एम पैटर्न यहां पे बना दिया। लेकिन इसके अकॉर्डिंग भी, एम पैटर्न के अकॉर्डिंग भी अगर देखते हैं तो मेजर सपोर्ट हमारा यही रहेगा, जिसको नेक लाइन बोल सकते हैं। नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट यहां पे ओपन हुआ, ऊपर गया और यहां से देखिए नीचे आ गया, ऊपर गया, फिर से यहां से 2 टाइम्स रिजेक्शन दे दिया, यहां से 1 टाइम रिजेक्शन दिया। मतलब ये जो सपोर्ट है ना, इस सपोर्ट को 2 टाइम्स मार्केट यहां से रिजेक्ट कर चुका है, यहां पे कर चुका, और ये जो रिजेक्शन मिला है रेंज सपोर्ट से, इसको हम लोग 3rd टाइम बोल सकते हैं। मतलब यहां पे सीधा सीधा एक तरह से समझ में आ रहा है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, तो मार्केट यहां पे ऊपर जाने की ट्राई, मतलब यहां पे एक रिवर्सल आ रहा है, लेकिन मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। इसके बाद अगेन नीचे आ रहा, नीचे भी आ रहा है, तो देखिए इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है कि जो हमारा रेंज है, इस रेंज में मार्केट काफी देर तक स्टक किया हुआ है। और ट्रेंड आपको डाउन हो, पहले से पता हो, और किसी रेंज को काफी दिन तक यहां पे स्टक करे और उसको होल्ड करके रखे और एक रेंज सपोर्ट बना दे, जिसको हम लोग मेजर सपोर्ट के अकॉर्डिंग कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि 3 टाइम्स मार्केट यहां से रिजेक्ट कर चुका है। सबसे खास बात यह है कि अगर यहां पे बायर्स आ रहा है, अगर मार्केट यहां पे बायर्स आ रहा है, तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। ऊपर जा भी रहा है तो देखिए ये वाला रेजिस्टेंस के पास नहीं ब्रेकआउट कर पा रहा है। इसका मतलब है कि ट्रेंड कहीं ना कहीं नीचे है, डाउन साइड का है, और जब भी ये मेजर सपोर्ट ब्रेकडाउन होगा तो बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एसटीबीटी का यहाँ पे रोल क्या है, देखो एसटीबीटी का रोल, अगर इस टाइप का कंडीशन आपको मिलता है, किसी रेंज सपोर्ट के पास काफी दिन तक होल्ड करे, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं कर पाया और ट्रेंड पता हो कि डाउन ट्रेंड है, तो एवरीडे आप रिस्क ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, कम से कम 2 दिन यहाँ पे क्लोज किया है मार्केट, तो यहाँ पे आप एसटीबीटी लेके जा सकते हैं। मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ है, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे लॉसेस चल रहा होगा, आप स्टॉप लॉस भी तो लगा के जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि एसटीबीटी ले लिए तो स्टॉप लॉस नहीं लगाना, प्रॉफिट ही होगा, ऐसा नहीं होता है। आप यहां पे स्टॉप लॉस अपने स्विंग हाई के ऊपर लगाएंगे, यहां पर आपका स्विंग हाई बनता है तो यहां पे आप लगा के जाएंगे। अगर यहां पे हिट हो जाता, मान के चलो ओपनिंग के साथ हिट हो जाता, तब तो हमको यहां पे एक्सेप्ट करना पड़ता, लॉसेस को यहां से एग्जिट करना पड़ता। लेकिन यहां पे हिट हुआ नहीं, मार्केट देखिए धीरे धीरे इसको ग्रेजुअली होल्ड करने लगा अगेन, और ये वाला कैंडल आपको देखिए परफेक्टली यहां पे ब्रेकडाउन दे दिया।
अब यहाँ पे देखिए ये जो ब्रेकडाउन दिया, क्या आप यहाँ से एसटीवीटी लेके होल्ड कर सकते थे? गाइज मैं बोलूंगा कि अगर आपको ट्रेंड आपके ट्रेंड के डायरेक्शन में जा रहा है तो इजीली होल्ड कर सकते हैं बड़ा प्रॉफिट। जब ये आपको पता है कि मेजर सपोर्ट को मार्केट काफी दिन तक होल्ड किया है तो उसको ब्रेकडाउन करने के बाद बड़ा मोमेंटम भी दे सकता है। और ये कैंडल पे बड़ा मोमेंटम दिया, मतलब ब्रेकडाउन किया, इसके बाद बड़ा मोमेंटम मार्केट दिया। इसको कैसे कैच करेंगे? यहाँ पे एक कंफर्मेशन ऐड होगा अभी, जिसको हम लोग इंडिकेटर के थ्रू समझेंगे, वॉल्यूम इंडिकेटर। और उसको ऐड करने से पहले एक ऑप्शन आप लोग को मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। गाइज अभी तक आपने मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग जाके देखिए, आज जो मैंने फिन निफ्टी का एक्सपायरी को पकड़ा है ना गाइज, 15 से मैंने दिया था, 15 से, और ये 205 का हाई लगाया है ओनली 5 मिनट में। कोई बिलीव नहीं करेगा, ये हीरो जीरो है ओनली 5 मिनट में। अब यहाँ पे देख लो 1:12 या 15-16 का, यहाँ पे 12 का, यहाँ पे रिस्क रिवार्ड 1:12 का रिस्क रिवार्ड आपको दे दिया। तो गाइज अगर लॉस होता ना तो 15 पॉइंट का होता, और रिवार्ड जो मिला है 205 पॉइंट का मिला है। तो इस तरीका से हीरो जीरो करते हैं वो, इसी का बेनिफिट लेके हम लोग यहाँ पे किए हैं। अब इसको जोड़ने से पहले आपको मैं बता दूं, फ्री टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा और ये सब सारी चीज़ों का बेनिफिट वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, मतलब लर्निंग एंड अर्निंग दोनों चीज़ें आपको फ्री में मिलेगी। और अगर मैं प्रीमियम ग्रुप की बात करता हूं तो प्रीमियम ग्रुप भी आप लोग के लिए फ्री है, कोई चार्जेज नहीं है। उसके लिए क्या ऑफर है वो देख लो। आपको सिर्फ मेरे लिंक के थ्रू डीमेट अकाउंट ओपन करना है। डीमेट अकाउंट ओपन करके आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पे आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में ऐड किया जाएगा, जहां पर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। फर्स्ट बेनिफिट क्या है कि आपको कोई चार्जेज नहीं लगेगा। दूसरा है कि आपको लाइफ टाइम तक ऐड किया जाएगा। तीसरा है कि गाइज आपको वहां पे लाइव मार्केट के सारे अपडेट्स मिलेंगे। फोर्थ है कि आपको अगर ट्रेनिंग दिया जाता है तो वो भी आपको फ्री में दिया जाएगा। ये 4 एडवांटेज ओनली आपको अकाउंट ओपन करने से मिल रहे हैं। तो गाइज देर किस बात की, ये ऑफर लिमिटेड है। जब तक आप अकाउंट ओपन कर पाते हैं बहुत अच्छी बात है, आप कर लीजिए। जैसे ही ऑफर एंड होगा तो सेम चीज़ें के लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक भी मिल जाएगा, वहां से जाइए, अकाउंट ओपन करके आप वहां पे ऐड हो सकते हैं और सब कुछ फ्री में, यानी कि लर्निंग प्लस अर्निंग सब कुछ फ्री में आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि वो कौन सा इंडिकेटर है, क्या रोल है, कैसे इसको यहाँ पे ऐड करना है। सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, किसी भी, ये मैं आपको ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहा हूँ, किसी भी ब्रोकर में भी जाएंगे आपको मिल जाएगा। सिंपल सा यहाँ पे आपको टाइप कर देना है वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम अगर आप टाइप करेंगे, कोई भी अदर वॉल्यूम यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करना है। नॉर्मल वॉल्यूम जो होता है ना, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसको मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ, आपको मैं चार्ट पे दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है, क्या हमको देखना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे वॉल्यूम को ऑन कर दिया, देखिए यहाँ पे चार्ट पे आके लग गया। अब यहाँ पे वॉल्यूम का कुछ रोल है, मैं पहले और उसी को बता देता हूँ कि वॉल्यूम का क्या इंपॉर्टेंस है। एक तो मेजर सपोर्ट को ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ से मोमेंटम बड़ा मिलेगा ही मिलेगा। इसको तो पहले देखिए यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया है, ठीक है। ये वाला कैंडल देखिए पूरी तरीका से रेंज सपोर्ट को हमारा क्लोजिंग कर दिया, जो 2 से 3 दिन मार्केट इसको होल्ड कर रहा था। तो यहाँ से एक कंफर्मेशन तो सॉलिड मिल गया। इधर पीछे बैक डेटा से हमको 2 कंफर्मेशन, ट्रेंड पता है कि मार्केट का डाउन है, और ये रेंज सपोर्ट हमारा ब्रेक डाउन कर गया, ठीक है। तो इतना कंफर्मेशन मिलने के साथ हम लोग ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन अब वॉल्यूम का क्या इंपॉर्टेंस है इसको देख लो। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये वाला कैंडल जैसे बन रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी देखिए ये वाला बन रहा है और ये वाला बन रहा है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा आप लोग फर्क समझो कि मार्केट यहाँ से छोटा छोटा रेड कैंडल बना रहा है। क्लियरली देखिए ये वाला छोटा छोटा रेड कैंडल बना रहा है, छोटा सा यहाँ पे नीचे गया, ब्रेकडाउन नहीं किया है, अभी ब्रेकडाउन नहीं किया इस लेवल को, सपोर्ट लेवल को, लेकिन यहाँ पे कैंडल छोटा छोटा बना रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये जो वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है ये इससे छोटा है, और ये जो वॉल्यूम है इससे बड़ा है। मतलब वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है सेलर्स का, इस तरीका से देखिए ग्रेजुअली बढ़ रहा है, ठीक है, इस तरीका से। और जैसे ये वाला कैंडल क्लोजिंग दिया, तो ये क्लोजिंग अगर दे दिया तो यहाँ पे सेल इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन आपके कंफर्मेशन को कैसे इंक्रीज किया, ये 2 कैंडल देखिए इंक्रीज किया, और यहाँ से अगर मैं ये ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आ गया। मतलब वॉल्यूम एक बार सेलर्स का यहाँ पे है, दूसरी बार थोड़ा सा इंक्रीज किया, तीसरी बार देखिए कितना इंक्रीज कर गया।
अब यहाँ पर जो बात आती है कि ये वाला जैसे यहाँ पे इंक्रीज किया, आप देखो कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग चीज़ें यहाँ पे आपको सिग्नल मिला कि यहाँ से कितना वॉल्यूम सेलर्स का काफ़ी ज़्यादा आ गया। यहाँ पे विदाउट एनी हेजिटेशन ये कंफर्मेशन आपकी और बढ़ा दिया। यहाँ पे सेल कर सकते हैं और सेल करने के साथ देखिए ये वाला कैंडल टारगेट दिया, ये वाला टारगेट दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो निकलने का भी ये आपको ये वॉल्यूम इंडिकेटर जो है ना बहुत बड़ा रोल यहाँ पे अदा करता है। आपको इसके बारे में डिटेल में अगर जानना है तो कमेंट में भी बताना, मैं आपको डिटेल में इसकी ओनली वॉल्यूम के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे आपने सेल किया ये वाला वॉल्यूम इंडिकेटर, ये वाला कैंडल इंडिकेट कर रहा है, तो जैसे ये कैंडल इंडिकेट किया सेल के, ये दो कैंडल आपने होल्ड करके रखा। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया। मतलब कि सेलर्स इंक्रीज डिक्रीज कुछ कर ही नहीं रहा, मतलब कांस्टेंट फिक्स है, मतलब अपने पोजीशन को देख रहा है। यहाँ पे सारा लोग सस्पेंस क्रिएट कर रहा है, क्या मार्केट नीचे जाएगा, यहाँ से रिवर्स करेगा, मतलब किसी को कुछ नहीं पता। जब ऐसा सिचुएशन आ जाएगा ना तो आपका सिंपल सा यहाँ पे काम है, एग्जिट कर लो। जैसे आपने एग्जिट कर लिया, अब देखो यहाँ पे ये वाला ग्रीन कैंडल कितना स्ट्रॉन्ग, मतलब ये जो सेलर्स था ना इससे कहीं ना कहीं ज्यादा यहां पे आ गया। अब यहां पे बायर्स मतलब यहां पे रिकवरी होने का चांसेस हो गया। जैसे कांस्टेंट हो गया, यहां पे हमको एक सिग्नल मिला कि यहां से निकलना है, और जैसे निकला यहां पे देखिए बायर्स जो है ना वो इंक्रीज कर गया, ये वॉल्यूम से आपको पता चल गया। यहां पे ये वाला जो वॉल्यूम ग्रीन वाला जो वॉल्यूम बना है, ये कैंडल के साथ साथ आपको एग्जिट करने का यहां पे सारे चीजें आपको इंडिकेट किया, पहले इंडिकेट किया एक एडवांस वे में। इसीलिए मैं बोलता हूं प्रोफेशनल ट्रेडर जो है कुछ ना कुछ एडवांस चीजें जरूर यूज करता है जिसको आप लोग नहीं जानते हो। बहुत ऐसे ट्रेडर होगा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाने के बाद भी वो होल्ड करके रखा होगा, कल यहाँ पे ओपन होगा इस तरीका से चला जाएगा, वो आपका स्टॉप लॉस कट कर देगा या आपका स्टॉप लॉस ले लेगा, या जो लोग यहाँ पर होल्ड किए होंगे आपको पता नहीं होगा। देखिए कैंडल का बिहेवियर, आपने यहाँ पे सेल किया, आपने यहाँ पे होल्ड करके रखा होगा क्या और बढ़ेगा। दूसरी बार जो मार्केट सिर्फ इतना ग्रीन कैंडल बनाया है, आप देखना यहाँ जो 100 वाली प्रीमियम मिल रहा होगा ना तो वो इतना में ही 50 पे आ गया होगा। तो ये होता है प्रीमियम डीके। जिस तरीका से बायर्स इंक्रीज होता है, सेलर्स उतनी स्पीड में यहां से भागता है, और बिगनर्स जो होता है वो यहां पे ट्रैप हो जाता है। तो यही चीजें हमको नहीं करनी है, ये चीजें हमको वॉल्यूम यहां पे बताया, ठीक है। तो वॉल्यूम का एडवांटेज ये है। तो गाइज आज के इस वीडियो से आप लोग को काफी कंप्लीटली चीजें देखने को मिला, सीखने को मिला, लॉजिक देखने को मिला कि रेंज सपोर्ट रेंज रेजिस्टेंस ये तो मेजर काम करता ही करता है, लेकिन अगर मेजर सपोर्ट हो मेजर रेजिस्टेंस हो तो वो किस तरीका से काम करता है उसको देखा आप लोग ने। साथ में यहाँ पे वॉल्यूम का एडवांटेज को देखा कि ये किस तरीका से यहाँ पे आप लोग को बताता है सेलिंग कहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, बाइंग कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे हमको कांस्टेंट हो रहा है वॉल्यूम तो निकल जाना है। सारी चीजें आपको कंप्लीटली यहां पे मैंने बताया। गाइज मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों ने काफी कुछ लर्न किया होगा, काफी कुछ सीखा होगा। तो गाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोग के अकॉर्डिंग कैसा लगा, क्या इससे आप लोग को कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट मिला, इसको लाइव मार्केट में कैसे आप देखना चाहोगे, तो ये चीजें कमेंट में लिखना। और गाइज चैनल में अगर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और गाइज इसी तरीका से अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं इसी तरीका से एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।